चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन 29 में क्या है, इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स if a sprinter runs a distance of 100 meters in 9.83 seconds, calculate his average speed in kilometer per hour. कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकंड्स। तो 100 मीटर वो रन करता है कितनी देर में, 9.83 सेकंड्स में। तो वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये आपका किलोमीटर में होना चाहिए पहले तो, और जो सेकंड्स हैं, जो टाइम सेकंड्स में दे रखा है, वो भी आवर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी, डिस्टेंस को बोलते हैं एस। ये है 100 मीटर, तो 100 अपॉन 1000 किलोमीटर। 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 1/10 किलोमीटर। फिर उसके बाद टाइम दे रखा है सेकंड्स में, 9.83 सेकंड्स। तो सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, और अगर आर में करेंगे तो 60 से एक और बार डिवाइड, यानी कि 60 इंटू 60 कर देंगे, 3600। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा। अब 9, अच्छा ये पॉइंट गया तो नीचे 2 0 और आ गए, 100 आ गया, तो ये हो गया 983 अपॉन 3600 इंटू 100, इतना हो गया, इतने आवर्स। तो टाइम ये आ गया हमारे पास। अब क्या होता है, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है v, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये जो v है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है देखिएगा, डिस्टेंस दे रखा है 1/10 किलोमीटर। तो 1/10 अपॉन टाइम मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, 983 अपॉन 3600 इंटू 100। ठीक है, तो जब इस तरीके से, मैं इस तरह से डिवाइड वाला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर भी ये भी जो डिस्टेंस है ये भी फ्रैक्शन में दे रखा है, समथिंग अपॉन समथिंग, और ये भी रैशनल नंबर की तरह यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 इंटू 100 अपॉन 983, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 9 + 8 17, 17 + 3 is 20, तो ये पूरा का पूरा 20 हो गया, यानी कि ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 3600 इंटू 10 यानी कि 36,000 हो गया, उसको 983 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन, नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आपको अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 983 से डिवाइड करेंगे 36,000 को, तो
983 मतलब 1000 से 1000 से 17 कम है ना ये मतलब लगभग 1000 के आसपास है। तो ये 3600 है। 3600 यानी कि अगर मैं इसको 4 से करूँगा तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 3 से कर दीजिए। तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 और 2 29, 2949। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए। 10 माइनस 9 इज़ 1, 10 माइनस 9 इज़ 1, इधर 9 बच गया, 9 माइनस 4 इज़ 5 और इधर 5 बचा। 15 माइनस 9 इज़ 6, 15 माइनस 9 इज़ 6 और 15 माइनस 9 इज़ 6, इधर 2, तो 651 आ गया। यहाँ से अब आप 0 कॉपी करेंगे तो ये 6510, तो 900 समथिंग है और ये 6000 है। तो ये अगेन वही बात है ना कि ये लगभग 1000 के बराबर है। तो 1000 6 ज़ा करेंगे तो 6000 आएगा, कम होगा और 7 ज़ा करेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 6 से ही करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी आ गया, 6 8 ज़ा 48 और 1 49, 4 कैरी, 6 9 ज़ा 54 और 4 58। सब्ट्रैक्ट करें। 10 माइनस 8 इज 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2, इधर बचा 0, 10 माइनस 9 कैरी लिया, 10 माइनस 9 इज 1, इधर बचा 4, 14 माइनस 8 इज 6, तो 612 हो गया। फिर डेसिमल लगाकर 0, ये 0 यहाँ पर आ गया, 6120। ठीक है तो डेसिमल लगाइए और फिर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 6120 है, तो फिर से 6 से करेंगे तो वो आ जाएगा 5898, 5898। 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2, इधर बचा 1, 11 माइनस 9 इज 2, इधर बचा 0, तो 10 माइनस 8 इज 2। ठीक है, और फिर एक 0 कॉपी करेंगे नीचे, तो 2000 है लगभग, तो ये 2 ज़ा हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1966। ठीक है, अब ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो आप बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर छोड़ दीजिए इसको। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 36.62 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ओजस क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये 29 वाला था, 36.62 बिल्कुल सही, यही आंसर आया। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन देखेंगे। A motorcyclist drives from place A to place B drives from place A to B with a uniform speed of 30 km per hour. With a uniform speed of 30 km per hour and returns from place B to A with a uniform speed of 20 km per hour. With a uniform speed of 20 km per hour. Full stop. Find his average speed. Find his average speed.
उसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, यहाँ पर हमने ये कहा कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो a motorcyclist drives from place A to place B with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो प्लेस ए से और प्लेस बी तक जाता है और उसकी स्पीड वो रखता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो केस फर्स्ट है ए से बी तक जाने का। अब ये जो ए से बी तक जाना है, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि स्पीड भी मेरे को किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो जो डिस्टेंस है वो भी आप किलोमीटर में मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखें लेट द distance between A and B let the distance between A and B be x किलोमीटर पर आवर। A और B के बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर है। तो केस फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम A to B, ए से बी तक जा रहा है, जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो ए से बी तक जा रहा है। तो फ्रॉम ए टू बी, तो मोटरसाइकिलिस्ट ए से बी तक जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं v, तो मैंने बोल दिया v1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसको s1 बोल दीजिए, तो वो कितना है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अभी मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो s1 कितना है, x है, v1 कितना है 30 है, और t1 मुझे पता नहीं है, मुझे t1 निकालना है। तो t1 कितना हो जाएगा x/30, ठीक है। पलट कर लिख लीजिए t1 इधर और x/30 इधर, पलट कर लिखा जा सकता है किसी भी इक्वेशन को। तो t1 इज इक्वल टू x/30 आवर्स, ये टाइम हो गया। t1 इज इक्वल टू x/30 आवर्स। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया फ्रॉम ए टू बी। फिर उसके बाद केस सेकंड देखेंगे कि जब मोटरसाइकिलिस्ट रिटर्न करता है, यानी कि बी से ए जाता है। Case second from B to A. From B to A, तो इसमें जो स्पीड है v2 इज इक्वल टू, जब वो वापस लौटता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है, तो 20 किलोमीटर पर आवर v2 हो गया। और जो डिस्टेंस है वो वही है x किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो s2 इज इक्वल टू v2 इनटू t2, s2 कितना है x और v2 कितना है 20, ठीक है। और t2 ये हो गया। अभी जो 20 है इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, इसका मतलब t2 इज इक्वल टू हो गया x/20 आवर्स। तो t1 आ गया, t2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास s1 और s2 है, ठीक है। मुझे v1 v2 से अब लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पर, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि s1 प्लस s2, केस 1 का डिस्टेंस s1, केस 2 का डिस्टेंस s2, s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2।
तो जो हमारा S1 है, S1 की वैल्यू भी x है और S2 जो है, S2 की वैल्यू भी x है। x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो T1 कितना है x/30 प्लस T2 कितना है x/20। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ठीक, तो ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई x/30 प्लस x/20, x/30 प्लस x/20। 20 और 30 का एलसीएम बताइए कितना होगा। 60। एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा नंबर जो 20 और 30 दोनों के टेबल में आता है, वो तो 60 हो गया वो। तो 2x डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो गया 60। तो 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए। 30 2 जा 60, 30 2 जा 60, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। 20 3 जा 60, 3 इंटू एक्स इज 3x। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे 2x, ये डिवाइड का साइन है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और इधर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 2x प्लस 3x तो 5x होता है, तो ये 60/5x बन जाएगा। अब x से x कैंसिल आउट, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया और 5 12 जा 60 होता है। तो क्या बचा हमारे पास टर्म्स न्यूमरेटर में 2 और 12, तो 2 इंटू 12 इज 24 किलोमीटर पर आवर। बोलिए जी, क्लियर। ठीक है, चलिए जी। अच्छी बात है, आपने ट्राई करा, ट्राई करेंगे तभी डाउट्स आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे कि मैंने अभी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करे हैं और हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करे थे। वेलोसिटी क्या होता है कि अगर स्पीड की ही हमको डायरेक्शन दे रखी है तो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। एक्सेलरेशन हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, ये समझिएगा क्या होता है। हाँ जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में नोट करें, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Rate of change of its velocity with time. ठीक है, अच्छा, रेट, जब भी फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ के रेट की बात करेंगे ना, तो रेट का मतलब क्या है कि उस चीज़ को, जिस भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, रेट को हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए हम उस टर्म को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब भी कभी रेट की बात आएगी तो डिवाइड बाई टाइम होगा हमेशा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि इट इज़ द रेट। रेट का मतलब तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा। ऑफ रेट किसका, चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन लिखिएगा, दैट इज
acceleration is equal to change in velocity change in velocity upon time taken. अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए. फाइनल वेलोसिटी को v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम टेकन इज t. यहाँ लिखना वेयर a इज एक्सेलरेशन, v is final velocity, and u is initial velocity. ठीक है, t तो टाइम टेकन है, u तो हमें पता ही है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि अभी मान लीजिए हमारी एज जो है 15 साल है या 14 साल हमारी एज है, और हम ये कहते हैं कुछ टाइम पहले हमारी एज जो है वो 9 साल थी. आज 14 साल है, कुछ टाइम पहले 9 साल थी. तो हम ये कहेंगे चेंज इन अवर एज. हमारी एज में चेंज क्या हुआ? हमारी आज की जो एज है दैट इज़ कॉल्ड फाइनल एज, और जो हमारी कुछ समय पहले की एज है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल एज. तो फाइनल एज माइनस इनिशियल एज अगर मैं करूँगा तो मेरे पास चेंज इन एज आ जाएगा. ठीक है, वही चीज़ है कि फाइनल वेलोसिटी के फाइनली कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई कार है या कोई स्कूटर है, वो अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी और बढ़कर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर. तो अब देखा फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है वो 40 है और इनिशियल है 20, तो 40 माइनस 20, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और अपॉन टाइम टेकन जो भी है आवर्स में. अच्छा, उसके बाद आप यहाँ नोट करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ acceleration is meter per second square, that is m ऑब्लिक s का स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं m ऑब्लिक s का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ms की पावर -2, ms की पावर -2. ऐसा हम क्यों लिखते हैं वो देखिएगा जरा. आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू है. तो v अगर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है और u 10 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो v माइनस यू की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड. और जो डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सिर्फ सेकंड. तो मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड. क्या होता है कि जब भी हम कोई दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों टर्म्स की यूनिट भी यूनिट से डिवाइड होती है. तो इसकी v माइनस यू की यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड. तो ये मीटर पर सेकंड हो गई यूनिट, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड. सिर्फ सेकंड है तो सेकंड को क्या लिख सकते हैं? सेकंड अपॉन 1. ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए ओजस, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. जब भी हम किसी दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो वो दो टर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ तो डिवाइड होती ही होती हैं, उनकी जो यूनिट है वो भी डिवाइड होती है.
तो v माइनस यू की यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड पे, यानी कि m अपॉन s, पर का मतलब है अपॉन, m अपॉन s डिवाइडेड बाई सेकंड, तो सेकंड क्या हो गया s अपॉन 1, ये हो गया m अपॉन s मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन s, डिवाइड है तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m इंटू वन इज m और s इंटू एस इज s स्क्वायर, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर ms की पावर -2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो गई, ठीक है। अच्छा, सीधी भाषा में एक्सेलरेशन है क्या, देखिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम, तो आप ये देखिएगा कि एक्सेलरेशन कब होगा, अगर मान लीजिए मैं स्कूटर चला रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए जरा, 1 मिनट बस। हेलो, हाँ जी, अच्छा हाँ बताओ बेटा, हाँ जी, हाँ जी बताइए। अच्छा अच्छा, वो इनको मना कर रखी थी ना, जो स्टिकर जिनके नहीं है व्हीकल पर, तो ये तो पैदल आ रहे होंगे ना बच्चे। हाँ आप एंट्री कर दीजिए, उधर से तो और भी बच्चे आते हैं, और भी गेस्ट आते हैं, मेरे को बस स्टिकर का पता था, लास्ट ईयर से भी आ रहे हैं, आप जानते ही होंगे, है ना, आप भेज दीजिए। ओके जी, ओके। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन शब्द जो है वो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए स्कूटर चलाते हैं, और स्कूटर चलाते टाइम वो उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो उसको स्पीड को इस तरह से बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब क्या है कि दिस इज दैट डिवाइस विच प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसको ऐसे घुमाने से स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड का बढ़ना मतलब क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखें, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल्स a body has a uniform acceleration if it travels, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts increases by equal amounts
in equal intervals of time. In equal intervals of time. In equal intervals of time. तो इसमें आप देखिएगा कि a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो बाई इक्वल अमाउंट्स बढ़ती है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे हमने कहा कि अभी एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी अगर मेजर करा तो एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड बाद मेजर करा तो वो बढ़कर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में 1 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 3 सेकंड्स में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 4 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर टाइम 1-1 सेकंड का मैं गैप देखता जा रहा हूँ तो वो 1-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, एक जैसे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है वैसे ही धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर हमने कहा कि कोई स्कूटर बड़ा धीरे चल रहा था, अगले ही 1 सेकंड में पता नहीं क्या हुआ बहुत तेज चलने लगा, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जिसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration. इसमें लिखें a body has a non-uniform acceleration if its velocity body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो तो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो हमेशा एक ही स्पीड से चलता है। टाइम का ऐसा नहीं है कि अभी तो धीरे धीरे चल रहा है टाइम और अचानक से बड़ी तेज भागने लगा टाइम। तो टाइम तो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, हमेशा एक ही स्पीड से चलेगा। तो इसलिए उसको बोला इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो बॉडी है वो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म तब कहलाएगा जब उसकी स्पीड अचानक से कभी तो बढ़ जाएगी, कभी अचानक से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अभी हमारी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर थी और अचानक से अगले सेकंड में बढ़कर वो 50 या 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अभी वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा था और अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आया, उसको अपना स्कूटर एकदम से रोकना पड़ा, तो एकदम से 60 से घटकर उसकी स्पीड 0 हो गई। तो वो भी तो चेंज इन स्पीड है ना। तो स्पीड का चाहे बढ़ना हो चाहे स्पीड का घटना हो, ठीक है, अगर वो एक कायदे से चलता जा रहा है कि धीरे 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 टाइम बढ़ रहा है, धीरे 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 उसी प्रपोर्शन में स्पीड बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अचानक स्पीड बढ़ गई, अचानक स्पीड घट गई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, सर एक चीज पूछना है कि यानी मैक्सिमम केसेस में तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी ना? बिल्कुल, मैक्सिमम केसेस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। जैसे हम अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, या लोग अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अचानक से स्पीड बढ़ जाती है। हाँ। कि रोड खाली है तो स्पीड बढ़ा दी, फिर रोड पर एकदम से ट्रैफिक आ गया तो स्पीड कम करनी पड़ी, फिर रेड सिग्नल आ गया तो सिग्नल पर एकदम रोकना ही पड़ा उसको, तो वो 0 हो गई एकदम से स्पीड।
तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी यूनिफॉर्म होना रेयर केसेस में होती है। हाँ वो रेयर केसेस में होगा। अब देखिएगा हेडिंग डालें नेक्स्ट, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और ब्रैकेट में लेंगे डिसिलरेशन। रिटार्डेशन और डिसिलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम डिसिलरेशन भी बोल देते हैं या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि अगर स्पीड हमारी घट रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है, सोचिएगा कि पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर थी, बढ़कर 40 हो गई, तो 40 जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, और ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव टर्म इज पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, क्योंकि सोचिए कि अगर हमारी पहले तो स्पीड 40 थी, यानी कि u तो हमारा 40 था, और जो v है वो घटकर 0 हो गया, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 40, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस 40। तो हमारी चेंज इन स्पीड अगर नेगेटिव हो गई तो डिवाइडेड बाई टाइम तो पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखिएगा इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी द इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नोट करेंगे, if the velocity of a body increases, if the velocity of a body increases, the acceleration is positive. The acceleration is positive. And if the velocity of a body decreases, and if the velocity of a body decreases, velocity of a body decreases, the acceleration is negative. The acceleration is negative. तो वेट करिए जरा, आ रहा हूँ 1 मिनट। थोड़ा आ जाएगा। अब लिखिएगा when the acceleration is negative, when the acceleration is negative,
is called retardation or when the acceleration is negative it is called retardation or deceleration. वही acceleration जो negative होता है उसी को हम retardation या फिर deceleration बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इस सोसाइटी काफी फेमस लग रही है मुझे। हाँ सर पता नहीं कोई हमें सलूजा, सर पता नहीं हमें कोई सलूजा क्लास वाला मिल गया, नीचे हमारे पीछे ही पड़ गए। हाँ सलूजा क्लासेस। सलूजा। हाँ पता नहीं, हम यहाँ आके बैठे अभी टाइम है, वो आए बोले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल का नाम पूछ लेते। हाँ सलूजा क्लासेस। एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल, when a car driver traveling at an initial velocity of 10 meter per second when a car driver traveling at an initial speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 5 seconds. And brings the car to rest in 5 seconds. In 5 seconds. Bracket में लिखेंगे final velocity becomes 0. Done. देखिए ऐसे लिखें, that is when a car driver traveling at an initial speed, इनिशियली जो कार ड्राइवर था वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अरे चुप हो जाओ भी पीछे। u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड और फाइनली वो कार रुक जाती है, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में हो रहा है ये सब काम? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? a is equal to v minus u upon t. v है 0, u है 10 upon 5, तो minus 10 upon 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जब वेलोसिटी घटती है ना, फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये जो v माइनस यू है ये ऊपर नेगेटिव आ जाता है। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। बस जी इतना करिए। एक टॉपिक और लिख लीजिए बस, छोटा सा ही, एवरेज वेलोसिटी। वैसे एवरेज स्पीड देखा था ना, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी। गुड आफ्टरनून। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी
दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बस इतना नोट करवा रहा था मैं। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।